हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट की न्यूमेरिकल की क्लास आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो है ज़बरदस्त उन सवालों का अध्ययन करेंगे जो कि IITI IIT के लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आसान तरीके से ट्रिकी सवाल को हल कर डालेंगे। तो आइए आज की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भाई आज का क्वेश्चन क्या है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपको इस बोर्ड पे दिखाई पड़ेंगे क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्या आपके क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं भाई? तो इससे पहले हम लोगों ने 15 सवाल जो इससे पिछले वाले लेक्चर में उसको वहाँ बता दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। फिर आइए 16वां क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। भाई क्या है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। क्या करा है, दो ठो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं। विद्युत रोधी का मतलब भैया कि इन दोनों गोलों पर जो है विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। भाई 16 नंबर सवाल कह रहा है दो ठो विद्युत रोधी गोला है, एक ए है एक क्या है बी है, ध्यान दीजिएगा। और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, यदि इनके बीच जो लगने वाला बल F है वो 0.1 न्यूटन है। आगे कह रहा है तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। भाई इन दोनों गोले को रगड़ने के दौरान, जब आप ये दो ठो गोला ले लिए ना, तो इन दोनों गोलों को जब रगड़े तो रगड़ने के दौरान कितना आवेश इस पे स्थानांतरण हो गया, यानी ए से बी पे चला गया या बी से ए पर, तो स्थानांतरित आवेश की संख्या ज्ञात करनी है। तो समझ में आया भैया? आपको डेटा क्या क्या दिया है, F बराबर 0.1 न्यूटन और बीच की दूरी R बराबर 1 सेंटीमीटर। तो भाई ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर को चेंज कर देते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। मान लेते हैं, माना ए पर आवेश Q है, बी पर भी आवेश क्या है Q है। ध्यान दीजिएगा, माना ए पर आवेश Q है तथा बी पर आवेश क्या है Q है, तथा बी पर भी आवेश क्या है Q है। ठीक, अब क्या कर रहा है, दोनों को रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद इस पे कितना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा, यानी N आपसे पूछ रहा है। तो N बराबर होता है Q/E। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Q का मान निकालेंगे, फिर E का मान तो हमको पता है, निकाल लेंगे ना। तो सबसे पहले कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे। किसके नियम का उपयोग करेंगे? कूलाम के नियम से। किनके नियम से? कूलाम के नियम से। भाई कूलाम का नियम क्या है, कहता है F बराबर K/Q1Q2/R²। ये था ना। ठीक, F का मान आप देख पा रहे होंगे, आपके पास कितना है 0.1 न्यूटन। K का मान कितना है, K का मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 के स्थान पर भी Q है और Q2 के स्थान पर भी Q है, बटे R वर्ग। R का वर्ग कितना, R का स्क्वायर यानी 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई गाइस? अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को काट के यहाँ /10 लगा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1/10 बराबर 9 × 10⁻9। Q से मल्टीप्लाई कर दिए Q²। 1 का गुणा 2 बार करोगे 1 ही आएगा, इनका गुणा करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4 यानी 10⁻4 आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही निकलेगा, क्या आ जाएगा, और इनका गुणा इनसे कर देंगे तो क्या आएगा, 9 × 10⁻9 गुणे ये 1 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये गुणे 10 × Q²। देखिए इन सब का गुणा हमने यहाँ कर दिया, बराबर आ गए 1 × 10⁻4। Q को छोड़कर बाकी सबको हम इधर कर देंगे तो Q² बराबर
तो यहाँ क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को इस पक्ष में रखेंगे भाई और सभी को उस पक्ष के उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो इधर है उसे लिख लेते हैं 1 गुणे 10 घाते -4 पूरे के बटे, ये चीज़ इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, बात समझ रहे हैं, और ये भी 10 हो गए। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग हल करते हैं। तो ये 1/9 गुणे ये 9 1 10 और ये 10 घाते -4, ये 10 घाते कितना आ गया 10, ये चीज़ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 1/9 गुणे 10 घाते -4 गुणे 10 घाते -10 -10 और -4 जोड़ देते हैं, 1/9 गुणे 10 घाते -14 आ गया। ये क्यू स्क्वायर का मान है। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर भैया कर्णी लगा लोगे, 1/9 गुणे 10 घाते -14, ये कर्णी से बाहर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 का वर्ग होता है, इसका वर्गमूल 1/3 हो जाएगा। इसका लिख देंगे 10 घाते -7, ये कर्णी से बाहर आएगा तो 10 घाते -7 हो जाएगा। ये आप क्यू की वैल्यू निकाल पाए। किसकी वैल्यू निकाले, क्यू की। आपको क्या ज्ञात करना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या स्थानांतरित आवेशों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, n बराबर आपके पास फार्मूला होता है Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 1/3 गुणे 10 घाते -7 और बटे E है, तो बटे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। ठीक, ये -19 ऊपर जाएगा तो पावर 19 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या बचा, 1/3 गुणे 10 घाते -7 गुणे 10 घाते +19 और पूरे के बटे 1 दशमलव कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, 19 में से 7 घटा देंगे, 1/3 गुणे 10 घाते 12 और यहाँ कितना बचा है, 1.6। ठीक, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट कटाते हैं तो यहाँ 1 10 और लगा देंगे, तो 1/16 या 48 गुणे 10 घाते 12, एक कितने हो जाएंगे, 13। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब आप लोग 1/48 से क्या करोगे, भाग दे दोगे। चलिए आप 1 में 48 से भाग दीजिए, कितना आता है हम लोग भाग कर लेते हैं। आप भाग करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.020 गुणे 10 घाते 13 आ जाएगा ना। फिर ये पॉइंट आप 1 2, ठीक, 2 अंक इधर लेके चले जाएंगे तो 2.0 1 2 अंक ले गए तो 2 यहाँ से पावर कम हो जाएगा, 13 में से 2 कम हो जाएगा तो 10 घाते 11। कितने आवेश हस्तांतरित हुए या कितने इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुए भैया, 2 गुणे 10 घाते 11 इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हो गए गोले ए से गोले बी की तरफ। ठीक, बातें समझ में आई। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। क्या कहीं आपको हार्ड लगा, जरा सा नहीं हार्ड होने वाला गाइज। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक चैप्टर का जो है मित्तल प्रकाशन से जितनी सवालें होंगी सारे सवाल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा गाइज। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। चलिए गाइज, तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसे ज़रूर यहाँ से देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो मानते हैं, माना Q1 बराबर कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, ठीक, और Q2 बराबर भी कितना है, 6 माइक्रोकुलाम। कितना है, 6 माइक्रोकुलाम। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है भाई, तब ये दोनों समान आवेश हो जाएंगे और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आपको पता है।
अब इनके बीच कितने बल का कार्य कर रहा है, यह बराबर 12 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे कह रहा है यदि इन आवेशों को प्रत्येक से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि इन आवेशों को प्रत्येक को 4 माइक्रोकुलाम आवेश दे दिया जाए तो बल कितना होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं सवाल में, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ आर स्क्वायर का मान निकालेंगे भैया। आर स्क्वायर का मान क्यों आप जानते हो, क्योंकि जब प्रत्येक को यदि यही लिखा है ना, यदि प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश दे दिया जाए, -4 माइक्रोकुलाम आवेश दे दिया जाए तब कितना बल लगेगा, तब लगने वाला बल। तो गाइस लगने वाले बल के लिए बीच की दूरी तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो लगने वाला बल मान लेते हैं एफ डैश बराबर प्रश्न मार्क, क्योंकि हमको बिना आवेशों की बीच की दूरी ज्ञात किए बिना हम लोग बल नहीं ज्ञात कर सकते ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो भाई चलिए आर स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इस 2 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, और इस 6 को चेंज कर देंगे तो 6 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये Q2 बराबर आ गए, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब कुलाम के नियम से F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर इधर आ जाएंगे, F यहाँ पर आ जाएगा, F यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और आर स्क्वायर यहाँ पर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बटे F। बात समझिए, के का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। भाई Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान कितना है 6 × 10⁻⁻6। और F कितना है 12 न्यूटन है, कितना है 12। तो चलो 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 6 1 के 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो आपके सामने कितना बचा 9 × 10⁻9 और ये -6 और -6 जोड़ के कितने हो गए -12। बात आपको समझ में आई यहाँ तक। तो 12 में से 9 घटा देंगे तो 9 × 10⁻3 ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं, यदि प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए तो Q1 को जो है जब हम लोग -4 माइक्रोकुलाम आवेश देंगे, ध्यान दीजिएगा, Q1 को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर शेष आवेश यानी अब कितना आवेश बचेगा। तो मान लेते हैं शेष आवेश Q1 डैश हो जाएगा। तो भाई पहले कितना था +2 माइक्रोकुलाम था, कितना दे दिए -4 माइक्रोकुलाम। तो -4 में से 2 घट जाएंगे तो -2 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, जिसे आप चेंज कर दोगे तो -2 × 10⁻⁻6 कुलाम। बात यहाँ तक समझ में आई। अब क्या लिखते हैं, Q2 को भी कितना कुलाम आवेश दे रहे हैं, तो Q2 को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर शेष आवेश क्या मान लेते हैं, Q2 डैश मान लेते हैं। और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q2 कितना था 6 माइक्रोकुलाम था, कितना था 6 माइक्रोकुलाम। इसे कितना आवेश दे रहे हैं -4 माइक्रोकुलाम। अब 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 माइक्रोकुलाम आएगा, इनको चेंज कर देंगे 2 × 10⁻⁻6 कुलाम आ गए। ये Q1 अब जो आप जब -4 माइक्रोकुलाम दोनों आवेशों को दे लिए तो बचा आवेश इतना हो गया, उस पर बचा आवेश इतना हो गया। ठीक, अब इनके बीच लगने वाला आपको क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना। आइए तो बल क्या माने हैं, F डैश बराबर के Q1 Q2 बटे R²। चलिए के का मान होता है 9 × 10⁻9,
Q1 का मान है 2 गुणे 10 घाते -6, माइनस नहीं रखेंगे, माइनस वहाँ ये बता रहा है कि ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, और पता है ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल नहीं लगता बल्कि आकर्षण बल लगता है। यहाँ प्रतिकर्षण बल था, वहाँ कौन सा बल हो जाएगा, आकर्षण बल। Q1 का मान रख दिए, फिर Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 2 गुणे 10 घाते -6 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान आपने यहाँ निकाला है 9 गुणे 10 घाते -3, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, बात यहाँ तक समझ में आई। आइए देखिए 3 ठो यहाँ से कम हो जाएंगे, तो आपके सामने क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर गुणे कितना है 10 घाते 9, और यहाँ कितना बचा 10 घाते -6, और यहाँ कितना बचा 10 घाते -3। ठीक, तो 6 और 3 जुड़ जाएंगे, तो 4 गुणे 10 घाते 9, ये 10 घाते -9, माइनस और प्लस कट जाएंगे तो बराबर 4 न्यूटन। तो जो अब लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन बल लगेगा जब हम प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दे देंगे तब। और किस प्रकार का बल लगेगा, चूँकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो कौन सा बल लगेगा भैया, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो गाइज इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है तो ज़रूर एक बात ज़रूर लिख के जाइएगा कि सर क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं रह गया है। तो आप इसको देख एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए प्रश्न नंबर 18 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि एक ऐसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। मतलब 2 ठो गोलियां हैं धातु की और सजातीय आवेश हैं। सजातीय का मतलब है कि दोनों पर समान आवेश होने वाले हैं। ठीक भैया, प्रकृति में विभिन्न परिमाण के, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक धातु की गोली हो गई, ये दूसरी धातु की गोली हो गई। एक पे आवेश मान लेते हैं Q1, एक पे आवेश मान लेते हैं Q2। ठीक, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, 0.5 मीटर कह रहे हैं, तो वो 0.108 न्यूटन का बल लगाते हैं। 2 स्थिति है, एक बार तो स्पर्श, 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, और जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वो एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना, अर्थात Q1 और Q2 की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आइए, सवाल मज़ेदार हैं। 0.5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो भाई दूरी जो है R बराबर कितना है, 0.5 मीटर। तो इसे हम लोग 1/2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 मीटर ही दूरी आएगी। फिर कह रहा है कि 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। पहली स्थिति में स्पर्श कराने से पहले, यहाँ पहली स्थिति लिखेंगे, स्पर्श कराने से पहले ना। तो आइए, पहले लगने वाला बल, सरल सवाल है गाइस, सवाल देखकर मत डरिएगा कि बहुत बड़ा सवाल है। यह बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के की वैल्यू रखते हैं 9 गुणित 10 घाते 9। Q1 आपका Q1 ही है, Q2 भी Q2 ही है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। बटे R स्क्वायर, तो R के स्थान पे हम 1/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और F का मान, तो स्पर्श कराने से पहले जो लगने वाला बल है वो 0.108 न्यूटन है, 0.108 न्यूटन है। ये स्पर्श कराने से पहले लगने वाला बल है, ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में दिया है। बराबर उधर कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2 पूरे के बटे, इसका वर्ग करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। और ये पॉइंट आप काट दीजिए, तो ये 1 लगा देंगे, आगे 3 अंक है तो 3 ठो 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, चलिए
ये आपके सामने आ गया, कितना बचा गाइज 108 बटे 1000 बराबर 9 चौके 36 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इक्के 36 तिहैया 108 कट गए गाइज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे, तो कीजिए गुणा। तो गुणा करेंगे तो ये 10 घात, देखिए ये 10 घाते 9 यहाँ से गुणे Q1 Q2 गुणे कितना है 1000, तो 1000 और बराबर 3 इक्के 3, ये लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, 1000 को 10 घाते 3 लिखा जा सकता है, तो 10 घाते 9 इंटू Q1 Q2 इंटू 10 घाते 3, 9 3 12, तो Q1 इंटू Q2 गुणे 10 घाते 12 बराबर 3। ये 10 घाते 12 उधर चला जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 घाते -12, समीकरण नंबर 1। आप यहाँ जरा सा समझिएगा कि ये 10 घाते 12 जब नीचे जाता, इधर गुणा में तो इधर भाग में जाता, प्लस में रहता, भाग को ऊपर ले जाते तो माइनस में हो जाता। ये समीकरण नंबर 1 आया। ये तो रही स्थिति स्पर्श कराने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श कराने के बाद। स्पर्श कराने के बाद स्थिति लिखा दिए, स्पर्श कराने के बाद जो लिख देंगे, स्पर्श कराने के बाद ना, वहाँ स्थिति लगा दिए। फिर जब दोनों गोले को स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाएगा, तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो आवेश समान रूप से बट जाएगा, दोनों गोले पर समान रूप से क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी, थ्योरी के दौरान मैंने पढ़ाया था। तो अब आवेश क्या हो जाएगा, इस पे आवेश कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो Q1, इसका आवेश कितना है Q2, दोनों में बंटवारा हो गया Q1 प्लस Q2 बटे 2। स्पर्श करा देने के बाद इस पे भी Q1 प्लस Q2 बटे 2, इस पे भी Q1 प्लस Q2 बटे 2 आवेश आ गया। अब लगने वाला बल, तो अब लगने वाला बल F बराबर, तो स्पर्श कराने के बाद जो इसके बीच लगने वाला बल था वो 0.144 न्यूटन बल लग रहा था। स्पर्श कराने के बाद जब दोनों गोलों में कितना बल लग रहा था, इतना। तो फिर यहाँ भी कूलाम का नियम लगाएंगे, F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे कितना था R²। F डैश का मान रखते हैं 0.144 न्यूटन, K का मान 9 गुणिते 10 घाते 9, Q1 का मान गाइस यहाँ देखिए रखिए, तो Q1 प्लस Q2 बटे 2, ये Q1 का मान इतना ही सेम टू सेम वाला आवेश Q2 पर भी है ना, क्योंकि समान रूप से बट जाते हैं। तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 ये हो गए। और पूरे क्या है R² है, पूरा कितना है R²। तो R की वैल्यू तो आपने यहाँ रखा है ना 1/2, तो ये 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर। आइए इसे हम लोग हल कर देते हैं। ये पॉइंट काटोगे तो 1 लगा के भैया 1000 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो आपके पास यहाँ कितना आएगा 144 बटे 1000 बराबर वहाँ 9 गुणे 10 घाते 9। फिर Q1 प्लस Q2, देखिए यहाँ इनका और इनका जो चीज़ इस कोष्टक में है वही चीज़ इस कोष्टक में है, तो इनका गुणा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर पूरे के बटे कितना है 1/4 है, कितना है 1/2 है, तो 1/2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या बचा, 9 × 1 = 9, 16 × 9 = 144।
तो भाई 16/1000 बराबर 10 घाते 9 गुणे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, तो कितना आ जाएगा, ये इनका गुणा करोगे तो 10 घाते 9 गुणे 1000 गुणे कितना Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 एक्के 16। अब ये 10 9 और 3, क्योंकि 1000 को आप 10 घाते 3 लिख सकते हो, तो 9 3 कितने हो जाएंगे 12, तो 10 घाते 12 गुणे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16। भाई ये 10 घाते 12 इधर चला जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुणते 10 घाते -12। आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में करने के बाद ऊपर जाएगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, अब आ जाइए इधर वाले स्टेप में। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर करड़ी लग जाता है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में लग जाएगा 16 गुणे 10 घाते -12। ये करड़ी से बाहर आएगा तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 4 गुणे और ये 10 घाते -6। ये Q1 प्लस Q2 का मान आ गया, समीकरण नंबर कौन सा आ गया 2। ठीक, बात समझ में आई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार स्पर्श कराए, एक बार स्पर्श कराने के बाद ना, एक बार स्पर्श कराने से पहले हम लोगों ने बल निकाला, एक बार जो है स्पर्श कराने के बाद बल निकाले। इतनी बात समझ में आई गाइस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे जानते हैं, समीकरण एक से यहाँ क्या करेंगे, Q2 का मान या Q1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखें, तो देखिए समीकरण 1 से अगर Q2 का मान निकालेंगे तो Q1 इधर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, समीकरण 1 से Q1 बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं, Q1 समीकरण 1 से Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ प्लस चिन्ह लेके चल रहे हैं, माइनस नहीं, और साथ में प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, या अगली स्टेप में कर लेंगे, अभी छोड़ दीजिए यहाँ ना। तो Q, अब देखिए Q1 का मान रखेंगे तो Q1 का मान यहाँ से क्या मिलेगा, Q2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 गुणे 10 घाते -12 बटे कितना आ जाएगा Q2, बटे कितना आ जाएगा Q2, और प्लस ये आपका Q2 पहले है बटे 1 कर सकते हैं, बराबर प्लस माइनस 4 गुणे 10 घाते -6। यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार अब क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, गाइस ध्यान दीजिएगा, प्लस चिन्ह लेने पर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ 3 गुणे 10 घाते -12, ठीक ध्यान दीजिएगा, और Q2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, Q2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो Q2 ही आएगा, 1 का गुणा इनसे हो जाएगा, इनका गुणा इनसे हो जाएगा, तो Q2 का वर्ग आ जाएगा। बात समझ में आ रहा, बराबर, अब देखिए प्लस चिन्ह लियो तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -6। ए भैया जिसको कहते हैं कैंची गुणा, इनका गुणा इनसे, तिर्यक गुणा हो यहाँ से इनसे, तो गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणते 10 घाते -12 प्लस क्या आ जाएगा Q2 का वर्ग, बराबर इनका इनसे गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 10 घाते -6 Q2 आ जाएगा। अब इनको एक तरफ बुला लेते हैं और व्यवस्थित कर देते हैं, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा जिसको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ Q2 का वर्ग और ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो +4 इधर आएगा, तो -4 गुणे 10 घाते -6 Q2, ठीक, और आपके सामने फिर क्या बच जाएगा, +3 गुणे 10 घाते -12 बराबर 0। उधर कुछ नहीं बचा ना। अब द्विघात समीकरण हो गया, इसी को हल करना, क्या करोगे, देखो 3 का गुणनखंड ऐसा किया जाए जिसको जोड़ने या घटाने पे -4 मिल जाए, तो 3 1 के 3, 3 1 जोड़ दोगे 4, तो भाई Q2 का स्क्वायर -3 ना, ध्यान दीजिएगा, Q2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते -6 Q2
और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 Q2 और ये उतार लिए 3 गुणे 10 घाते माइनस 12 बराबर 0। आपको यहाँ जो है द्विघात समीकरण का, या जैसे आप लोग गुणनखंड कर किए होंगे वो गुणनखंड किया गया। देखिए 3 1 जोड़ दिए 4, तो आपको 4 लाना था ना। अब आप देखिए यहाँ से इतने पदों में, यहाँ से लेके यहाँ वाले पदों में और यहाँ से लेके यहाँ वाले पदों में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ वाले में Q2 कॉमन है, तो आप Q2 कॉमन लोगे तो यहाँ Q2 बचेगा और माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 बचेगा। फिर उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ माइनस पहले बाहर कर लेंगे, साथ में क्या बाहर करेंगे भैया 10 घाते माइनस 6 और 10 घाते माइनस 6 कॉमन है। तो 10 घाते माइनस 6 कॉमन करेंगे तो ये Q2 यहाँ बचेगा, यहाँ Q2 बचा, यहाँ क्या बच जाएगा 3, साथ में माइनस, तो 3 गुणे 10 घाते माइनस 6। आई होप कि आपको गुणनखंड जरूर आते होंगे, तो आप गुणनखंड जरूर कर सकते हैं अपने मन से। तो अब एक कोष्टक में क्या बचा है Q2 माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 और एक कोष्टक में बचा है Q2, ध्यान दीजिएगा क्या बचा है Q2 माइनस 10 घाते माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार इस पक्ष को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस पक्ष को 0 के बराबर करेंगे। आप यहाँ ये लिख सकते हैं 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। ठीक, चलिए गाइस, तो इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। समीकरण 1 बना के रखे रहेंगे, वो ज़रूरी है हमारे लिए ना। तो इसको हम मूव करते हैं। थोड़ा सा सवाल लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, बना तो आप ही लोगों के लिए है ना। जैसे छोटा है वैसे बड़ा भी लगाया जाता है, कोई बात नहीं, कहीं हार्ड नहीं होने वाला है, सरल है एकदम। अब क्या करेंगे, उसको एक बार इस पक्ष को 0 के बराबर, एक बार इससे, ये तो गुणनखंड है। तो हो जाएगा Q2 माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, तो माइनस वाला उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा Q2 बराबर 3 गुणे 10 घाते माइनस 6। ये Q2 का मान आ गया, एक Q2 का मान मिला। एक Q2 का मान और मिलेगा, जैसे कि वहाँ पर अगला करेंगे तो Q2 माइनस 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। ये Q2 के मान 2 मिल गए। तो आपको पता है Q2 का मान 2 मिला है तो Q1 का भी मान 2 मिलने वाला है ना। तो क्या करेंगे, Q2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। एक बार ये रखने पर Q2 बराबर 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 समीकरण 2 में रखने पर, एक बार ये रखेंगे एक बार अगला रख लेंगे। तो समीकरण 2 देख रहे हैं, तो Q1 प्लस Q2, तो Q2 के स्थान पे 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 बराबर 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 ना। तो ये उधर चला जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, वहाँ प्लस माइनस है तो आप प्लस माइनस लगा के रखेंगे। तो ये 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 4 प्लस माइनस 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, ये उधर गए तो माइनस 3 हो गए गुणे 10 घाते माइनस 6। तो Q1 का मान, तो 4 में से 3 घटा दिए तो Q1 का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 4 गुणे 4 में से 3 घटा दिए कितना आ गया, 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। तो ये Q1 का मान आ गया एक प्रकार से। ठीक, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। फिर अगर Q2 का मान हम लोग 1 रखेंगे, इस बार क्या रखेंगे, Q2 बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 आपका वो है ना Q1 प्लस Q2, Q2 के स्थान पे क्या रखेंगे 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 बराबर प्लस माइनस 4 गुणे 10 घाते माइनस 6। ये वाला पक्ष उधर लेके चले जाएंगे तो Q1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 माइनस 1 गुणे 10 घाते माइनस 6। 4 में से 1 घटा देंगे तो Q1 बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 प्लस माइनस। तो इस प्रकार गाइस आपका Q1 का मान आ गया प्लस माइनस 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 और वहाँ पर भी आपका Q2 का भी मान प्लस माइनस करके आएगा। तो इस प्रकार आप प्रारंभ में जो Q1 और Q2 थे, अर्थात जब Q1 आपका
1 गुणे 10 घाते माइनस 6 होगा तो Q2 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 होगा। अगर आपका जो ध्यान दीजिए, जब Q1 प्लस माइनस 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 होगा तो Q2 भी आपका प्लस माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार गाइज आपका ये जो 18 नंबर सवाल था वो कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार पुनः अभ्यास करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। अगर कहीं डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज, तो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम लोग। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हे गाइस, आप लोग का जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। अब आपको अगर इस चित्र में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो आपको इस वाइट बोर्ड के इस पेज पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा डायग्राम, चित्र बनाया गया होगा। 2 ठो चित्र बना है, एक चित्र ए की बात कहा जा रहा है, एक चित्र बी की बात कहा जा रहा है। अब आगे सवाल को सुनिएगा। कह रहा है 3 कण ए बी सी हैं, ए बी सी। यदि कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल, यानी कण ए जो है वो बी पर कितना बल लगा रहा है, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन। कण ए और बी के बीच लगने वाले बल को हम लोग एफ ए बी से व्यक्त कर देते हैं। 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन का ये लोग बल लगा रहे हैं। तो प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कि कण सी द्वारा बी पर बल। आपको दोनों चित्रों में यही चीज़ ज्ञात करना है कि कण सी द्वारा बी पर बल ज्ञात करना है, और दूसरा पोर्शन में ज्ञात करना है कण बी पर नेट बल। कण बी पर नेट बल ज्ञात करना है। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न इसके लिए भी है वही इसके लिए भी। तो एक बार चित्र ए की बात करेंगे, एक बार चित्र बी की बात करेंगे। एक बात ध्यान देना है कि भाई तीनों पे आवेश जो है समान रूप से है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी 21 लोग का बसेरा है। तीनों लोग के 21 आवेश हैं। क्यों 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 ना, तो ध्यान दीजिएगा। ये बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी। तो हम चर्चा करेंगे चित्र ए के लिए। किसकी चर्चा कर रहे हैं? चित्र ए के लिए। चित्र बी की चर्चा कुछ देर बाद करने वाले हैं। तो आइए एक नए एनर्जी के साथ इस सवाल को भी हम लोग लगाएंगे। चित्र ए के लिए क्या चर्चा करेंगे भाई? सबसे पहले हमको इनके सी और बी के बीच बल ज्ञात करने के लिए मुझे जो है क्या चाहिए? क्यू चाहिए। और तो क्यू पता ही नहीं तो क्यू ज्ञात कैसे करोगे? तो ए और बी के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो चित्र ए के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो ए और बी के मध्य लगने वाला बल, ए और बी के मध्य लगने वाला बल, ए और बी के मध्य लगने वाला बल। तो लगने वाला बल मान लेते हैं एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा? एफ ए बी का मान है 2 गुणिते 10 घाते माइनस 6, के का मान 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 भी आपका Q है, Q2 भी Q है, तो Q गुणे Q बटे आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है? 0.015 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब आप इसको हल करना है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 9 गुणे 10 घाते 9 और क्यू का गुणा कर दिए क्यू स्क्वायर, इनका गुणा यहाँ कर देते हैं। तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 और 0.015 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब इसको हल करना। तो देखो ये मोबाइल इसके लिए 1 मिनट गाइस ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। क्या है? 0.015 गुणे 0.015। भाई इनका आप 2 बार गुणा करोगे तो 0.00225 आएगा। ठीक, और ये 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 हो गए। ठीक, अब इनका क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर देंगे। तो 0. अब चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आ गए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है? 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4 आ गए ना। देखिए 450 और 0 0 3 तो 0 1 2 3
और यहाँ दशमलव ये 0 और गुणे 10 घाते कितना हो गया -6 और यहाँ कितना आ गया 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 अंक इधर लेके आएंगे तो 450 गुणे 10 घाते 6 ये जो ये 6 अंक इधर आएंगे तो 10 घाते +6 हो जाएगा और 10 घाते -6 पहले से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 9 1 के 9 9 5 45 और ये 0 आ गए। तो आपके पास क्या बचा, क्या ध्यान दीजिए क्यू का मान क्या निकल के आने वाला है, यहाँ मिला। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग इसको पॉइंट इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये 450 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा -6 गुणे 10 घाते -6 और ये 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे 9 1 के 9 5 45 0 में 0। ठीक, यहाँ बात समझ में आया। 9 से इसको डिवाइड कर दिए तो आपके सामने क्या बचा 10 घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ 50 और ये 6 6 12। तो भाई 50 गुणे 10 घाते -12 आ गया। ये 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये भी, तो 50 गुणे 10 घाते -12 और ये 9 गया तो 10 घाते -9 12 9 21 तो 50 गुणे 10 घाते -21। एक को यहाँ से 0 कम होगा तो 5 गुणे यहाँ से 1 को कम हो जाएगा 10 घाते 20। तो ये क्यू स्क्वायर का मान आया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस प्रश्न के लिए। अब हम लोग पहला चीज़ ज्ञात करेंगे भाई सी द्वारा बी पर बल, सी द्वारा बी पर बल, बी पर बल ना। तो सी द्वारा बी पर बल क्या हो जाएगा एफ बी सी बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के का मान कितना है 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 भी Q है Q2 भी Q है बटे आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.010 का स्क्वायर एफ बी सी। तो एफ बी सी कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, वो क्यू का गुणा क्यू से किए क्यू स्क्वायर। ठीक, और इनका वर्क करेंगे तो इनका वर्क किए थे तभी कितना आया था 0.001 ये आया था शायद। ठीक, एक बार आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा कि भाई क्या 0.010 का गुणा करने से यही आते हैं। जी बिल्कुल 0.010 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो 1 2 3 4 तो यहाँ 10 घाते 4 लग जाएगा। जैसे ही यहाँ से पॉइंट काटोगे वहाँ 10 घाते 4 लग जाएंगे। अब आपके सामने देखिए क्या मिलेगा, नीचे कुछ नहीं बचा है, एक का कोई मतलब नहीं होता। ये 9 गुणे 10 घाते 9 ये क्यू स्क्वायर का मान यहाँ है 5 गुणे 10 घाते -20 गुणे 10 घाते 4। तो 9 4 13, 13 में से 20 घटा देंगे तो 9 5 45 गुणे 9 4 13 में से 20 घटाएंगे तो 10 घाते -7। तो एक अंक इधर ले आते हैं दशमलव तो 4.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। तो भाई सी के द्वारा बी पे जो लग रहा था बल वो कितना आ गया 4.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। यही चित्र ए के लिए भी रहेगा, यही चित्र बी के लिए भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यही चित्र ए के लिए भी रहेगा, यही चित्र बी के लिए भी। सी भी उतना बल इस पे लगाएगा, सी भी इतना इस पे बल लगाएगा। तो पहला पोर्शन जो आपका पूछ रहा था वो चित्र ए और बी के लिए दोनों के लिए काम हो गया। चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए चित्र ए के लिए भी यही रहेगा और चित्र बी के लिए भी वही रहेगा, क्योंकि सेम चीज़ है ना, दूरी वही है तो उतना ही बल लगेगा। तो ये हो गया। अब दूसरे पोर्शन की चर्चा करते हैं। भाई चित्र ए के लिए भी चर्चा कर रहे हैं केवल। भाई क्या बी पर नेट बल, बी पर नेट बल, बी पर नेट बल। तो बी पर नेट बल क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों समान आवेश है, ये वाला इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा तो सी के द्वारा जो लगने वाला बल है वो इधर की तरफ हो जाएगा एफ बी सी, और जो ए वाला है वो इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा एफ ए बी हो गए। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए तो बल सदिश राशि है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो परिणामी घट जाएगी फटाक से। तो क्या हो जाएगा एफ बी सी माइनस क्या हो जाएगा एफ ए बी। चलिए
एफ बी सी का मान रखते हैं। एफ बी सी का मान कितना है 4.5 इंटू 10 के पावर -6 और एफ ए बी का मान कितना है 2 इंटू 10 के पावर -6। भाई इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 2.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। तो बी पर जो नेट बल था एफ टी यानी एफ टोटल का मान इतना आ गया। बात समझ में आया? कितना सरल सवाल था, कुछ नहीं करना है यारो, कुछ नहीं करना है, केवल सवाल के साथ खेलते चलो खुद आ जाएगा। अब क्या है, चित्र ए के लिए तो हो गई समस्याएं समाधान। अब चित्र बी के लिए निकालेंगे सी द्वारा बी पर बल, बी पर नेट बल, सी वो तो हो गया। अब चर्चा करेंगे चित्र बी के लिए। किसके लिए? चित्र बी के लिए और बी पर नेट बल, बी पर नेट बल। अब देखो भैया, ये वाला इसको इधर की तरफ धकी आएगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये वाला इसको इधर की तरफ धकी आएगा, इनकी दिशा इधर हो गई दोनों की। भाई ये एफ बी सी हो जाएंगे और ये एफ ए बी हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के न तो विपरीत हुए न तो एक दूसरे के का हुए, देख लीजिए जरा सा, न तो एक दूसरे के विपरीत हुए न तो एक दूसरे के एक ही दिशा में हुए, न तो ये एक दिशा में हुए न तो विपरीत हुए, बल्कि एक दूसरे के बीच में 90 अंश का बना लिए, एंगल बना लिए। तो भाई अब क्या करोगे? तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था किन सदिशों का वियोजन, तो उस समय तो पढ़े नहीं होंगे क्योंकि आप लोग 11 में तो करते हो, मस्ती मौज की क्लास है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखते हैं आप क्या करोगे। इनका परिणामी जो है इस प्रकार निकाल लेंगे। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, ये एफ टी हो जाएगा, ये एफ टी हो जाएगा, ये इनका परिणामी एफ टोटल हो जाएगा। इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज की जो समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा किन्हीं भी सदिश का जो परिणामी निकाला जाता है वो हो जाएगा। तो ये जो एफ टी होगा वो एफ टी कितना हो जाएगा, बी पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एफ ए बी का स्क्वायर, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एफ बी सी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 एफ बी कॉस थीटा, ऊपर से करली। बात समझ में आया? चलिए अब एफ ए बी का मान आपको पता होगा। एफ ए बी का मान है 2 गुणे 10 घाते -6, 2 गुणे 10 घाते -6 का स्क्वायर। एफ बी सी का मान आपको पता होना चाहिए, कितना गए भैया? एफ बी सी का मान 4.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन, ठीक, और प्लस 2 एफ ए, चलिए एफ ए इंटू एफ बी कॉस थीटा, तो थीटा के स्थान पे कॉस 90 हो जाएगा, ये करड़ी में लगा लिए, ठीक। अब इसका वर्ग करोगे तो 4 गुणे 10 घाते -12 आएगा। इसका वर्ग करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 4.5 का 2 बार गुणा किया जाए तो कितना आएगा गाइस? आइए हम लोग इसको हल करते हैं जरा सा। गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 20.25 गुणे, अच्छा दूनी 12, 10 घाते -12 और यहाँ प्लस 2 इंटू एफ ए इंटू एफ बी कॉस 90 अंश का मान 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके सामने इतना चीज़ केवल बचेगा ना। अब आगे देखिए 20 4 24, तो 24.25, ये बात आपको समझ में आ रही है। गुणे दोनों में क्या 10 घाते -12 और वो प्लस क्या हो गए 0। अब देखिए ये करड़ी से बाहर आएंगे तो ये 24 लगभग किसके बराबर है, 25 के बराबर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये किसके बराबर है? अगर यहाँ पूरा 25 होता तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते, 5 आता, पर 25 के करीब है तो लगभग 4.9 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे 4.9 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 घाते -6। तो भाई बी पे लगने वाला टोटल बल का हो जाएगा एफ टी बराबर 4.9 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन बल लगेगा। एक बार आपको बी पर जो यहाँ नेट बल निकाला गया वो फार्मूला ये था, समांतर चतुर्भुज विधि से किसी भी सदिश का जो परिणामी निकाला जाता
उसके लिए व्यंजक का फार्मूला ये होता है, तो वो फार्मूला हम लोगों ने लगाया था, तो जिससे एफ टोटल का मान निकल गया। तो गाइज इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कंप्लीट होता है। हर एक सवाल आपके कंपटीशन के लिए भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार ज़रूर इसका अभ्यास कीजिएगा गाइज। सवाल लंबे नहीं है, केवल प्रोसेस थोड़ा सा आपको आसान होना चाहिए, आपको तरीके मालूम होने चाहिए बस, ठीक। तो गाइज इसी सवाल के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी पढ़ाई गए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।